बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद का किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। पिछले दिनों उनका हमने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जेहलम में उनका कोई मामला हुआ। फिर अभी जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। शाहिद अनवर के साथ उनका कोई क्लैश चल रहा है। शाहिद अनवर की बात करें तो वो गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों के लिए। आप देखें, रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर रिज़्क का वादा भी किया गया है। लेकिन उसके लिए ये बात उनकी कदरें मुझे ठीक लगी कि वो कहते हैं कि जी रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आपको हीला वसीला करना चाहिए। पहले हीला फिर वसीला, हरकत में बरकत, ये वो अल्फाज हैं जो हमने सुने हुए हैं और आजमाए हुए हैं। यानी मनो सलवा तो अब नहीं ना उतरता। अब ऐसा तो नहीं है कि रिज़्क ऊपर से उतरना है। अगर आप एक जगह पे बैठे रहें, मेरी पिछले दिनों एक बंदे से डिबेट हो रही थी कि मैं कहता उसको वो कह रहा था कि जी अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। मैं कहा ठीक है, आप एक जगह पे बैठ जाओ और 24 घंटे वहाँ पे बैठे रहो। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आपको रिज़्क कैसे मिलता है। मैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हरकत में बरकत है। कुछ करें, आप अपना कम से कम शो तो करें कि आप कोई रिज़्क कमाना चाहते हैं। तो शायद अनवर की ये बात कि आप कुछ करें, वो बेसिकली उसका मोटिवेट करने का तरीका है, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ कि वो गरीबों पाकिस्तान को वो बल्कि मोटिवेट करने के बजाय वो डीमोटिवेट करता है और उस पर लोगों को गुस्सा आता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपको पता है कि वो इस तरह के सोशल इश्यूज़ पर काफ़ी बात करते हैं और उनकी कुछ एक दो वीडियोज़ भी वायरल हुई। उन्होंने शाहिद अनवर को जो है वो एक वीडियो में अपना पैगाम भी दिया, मैसेज भी दिया। शाहिद अनवर साहब कहते हैं कि जी मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के साथ बात करने की, ना मैंने किसी को कभी जवाब दिया है। हालाँकि काफ़ी लोग उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और बिज़नेसमैन बंदे का काम भी ये है कि वो खुद चुपचाप काम करता रहे। लेकिन शाहिद अनवर के साथ हमारा भी यही इख्तिलाफ़ है कि आपने देखे मोटिवेट करने के कुछ तरीके हैं। कासिम अली शाह साहब मोटिवेट करते थे, इमरान रियाज़ ख़ान साहब मोटिवेट करते हैं, शुएब अख्तर साहब मोटिवेट करते हैं और कई लोग हैं जो इमरान खान साहब सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो ये सब, अब इमरान खान साहब ने कहा कि जिसने, लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने बनना है, तो वो जिसने ज़िंदगी तबाह करनी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। इसका ये मोटिवेट करने का तरीका है। वो कहते हैं कि जी आप सरकारी काम करें, आप प्राइवेट काम करें, आपको अपना बिज़नेस करें। तो आप की ज़ुबान जो है ना, उससे हमें भी इख्तिलाफ़ है। आपको इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जिसके बलबूते पे बेसिकली आप एक ब्रांड बने हैं, सो कॉल्ड, जो आपने जितना भी पैसा कमाया है। तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि ये गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं। और अल्लाह ताला ने देखें, एक रिज़्क एक तकदीर में लिख दिया गया है। अब जो भी करते रहें, उस तकदीर से बढ़ के बहुत सारे मामलात होते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला ने जो काम लिख दिया आपके ज़िम्मे, वही आपको मिलना है। अलबत्ता कुछ हमें ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जिनमें जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह ताला से एक बंदा दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे जो है वो जितना भी रिज़्क लिखा हुआ है, उसकी भूख ही ख़त्म नहीं होती थी। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरा जितना भी रिज़्क लिखा हुआ है मुझे एक ही दफ़ा दे दे, ताकि कम से कम मैं एक टाइम की तो रोटी सही तरीके से खा सकूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी आपको आपका रिज़्क जो है वो एक ही टाइम पर सारी ज़िंदगी का मिल गया है, इसके बाद आपको रिज़्क नहीं मिलेगा और डेफ़िनेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको ये कह के कि कहीं चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी देर के बाद जब वापस आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो बंदा भी ज़िंदा है, वहाँ पे लंगर खाने चल रहे हैं और बंदे खाना खा रहे हैं और मखलूक की मखलूक वहाँ पे बैठी है और रिज़्क चल रहा है, खा रही है और देगें की देगें पक रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा कि यार, अल्लाह ताला ने तो आपको मखसूस सा महदूद सा रिज़्क अता कर दिया था और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि आप अब तक जो है वो वसाल कर गए होंगे। उस बंदे ने कहा कि जी मैं अल्लाह ताला के साथ मैंने तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे जो रिज़्क दिया, मैंने उसकी मखलूक के अंदर बाँटना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बरकत हुई। और अल्लाह ताला ने जो एक महदूद रिज़्क अपना मुझे सारी ज़िंदगी का अता कर दिया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे और देना शुरू हो गए। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि शाहिद अनवर साहब, आप तो एक-एक घंटे का या एक-एक सेशन का हज़ार-हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं। आप मुझे बताएँ कि आपने पाकिस्तान को सर्व किया, आपने पाकिस्तानियों को सुधारने के लिए क्या किया? आपसे कोई बंदा कंसल्टेंसी ले ले या कंसल्टेंट, आप अगर किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उससे तो हैवी चार्ज करते हैं। आप कम से कम एक बंदे को, पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके आएँ, पाकिस्तानियों को चीज़ें ऐसी सिखाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके तो कोर्स ही ख़त्म नहीं होते, आपका तो हर चीज़ का कोर्स बना हुआ है। आप ने जिस तरीके से पैसे कमाए हैं, सारों को पता है कि आप खुद चीज़ें दिखाते कुछ और हैं, कोर्स में कुछ और होता है।
तो इस तरीके से नहीं होता। और आप ये बेसिकली आप गरीब की तौहीन कर रहे हैं। गरीब होना मतलब नाउज़ुबिल्लाह को गुनाह तो नहीं है। मतलब हुज़ूर सलाम और के दौर में भी कई बंदे इस तरह के थे, हज़रत उस्मान गनी पर अल्लाह ताला की रहमत थी, तो वो लोगों को गरीब-गरीब कहते रहते। ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को समझना होगा। आप प्रोफेशनल अगर अपने आप को कहते हैं तो आपको इस तरीके के साथ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको लोगों को सिखाना चाहिए। आप सिखाते हैं तो आप उसके हैवी चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब ज़ुबान है और मुनासिब तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का। मज़ीद ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।